प्यार में झगड़े, रिश्तों में विवाद, वैवाहिक जीवन में अलगाव की परिस्थिति, सिचुएशन कितनी भी खराब हो तुम्हारे रिश्तों की, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे बीच में कोई आ रहा हो, कोई अनायास शत्रु बन गया हो, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिश्ते को कोई खराब करने में तुला हो, या तुम्हारा रिश्ता या तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पार्टनर ही तुम्हारा दुश्मन बन गया हो, ये कील यहां गाड़ देना, फिर देखना चमत्कार। टीचर की बेहतरी में, उसके नामचीन होने में उसके बच्चों का बड़ा श्रेय होता है। टीचर कभी बड़ा नहीं हो सकता, पढ़ने वाला बच्चा बड़ा होता है। पढ़ने वाले लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक जा रहे हैं, अमेरिका, लंदन, जाने कहाँ जाके पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाले लोग तो मॉन्टेसरी स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं। तुम बड़े हो, तुम ही तो हो जिन्होंने नेता, अभिनेता, राजा, जाने क्या क्या बनाया। अब तुम खुद को बनाने के लिए प्रयास करो, तुम खुद के लिए मजबूत हो जाओ। तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, बस इतनी छोटी सी बात है। तुम्हारा प्यार ठीक नहीं है, बस इतनी सी बात है ना। तुम इस बात के लिए इतना क्यों परेशान हो? रात आती है जीवन में, कितनी भी घनघोर रात्रि हो, सुहावना प्रभात भी आता है, सूर्योदय भी होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह आते हैं जीवन में। कभी शैत्यलता, कभी उष्णता, दोनों का स्वागत कीजिए, दोनों को महसूस कीजिए। आप जब दोनों का आनंद लेने लगेंगे ना, तो सुख और दुख का भेद समाप्त हो जाएगा जीवन से। बिल्कुल उसी भांति जैसे शुगर को, शक्कर को अगर किसी शुगर पेशेंट को दिया जाए तो वो मर सकता है, अतिशय दे दी जाए तो, और कमजोर व्यक्ति मर रहा हो, उसे दे दिया जाए तो वो ठीक हो सकता है। शुगर एक ही है, दोनों अलग अलग लोगों पर काम कर रही है। ऐसे ही सुख और दुख है, ना तो कुछ सुख होता है और ना तो कुछ दुख होता है। माता कुंती कहती हैं, पुराण में कहावत है, पुराण का श्लोक सुना रहा हूं तुम्हें अब। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपत्ति विस्मरणं विष्णु, संतति नारायण स्मृति। न विपत्ति विपत्ति है, न संपत्ति संपत्ति है, सब यही रह जाना है। कितना भी संपत्तिवान हो, कोई ऊपर नहीं ले जा पाया। क्या ले जा सकते हैं? धर्मानुगोग क्षति जीव एका। धर्म, कर्म, पूजा पाठ, ये सब चीजें ले जा सकते हैं। और एक चीज ले जा सकते हैं, प्यार, जन्म जन्मांतर तक रहता है वो संबंध। हम उस देश के वासी हैं जहां 7 जन्मों तक एक ही व्यक्ति के साथ रहने की लालसा है। हम उस देश के वासी नहीं हैं जहां लोग हर दिन कुछ नया सोचते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां हम हर बार एक ही को पाने के लिए लालायित होते हैं। भगवान से प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि हर बार वही मिले। मनसा वाचा कर्मणा, किसी एक को ही मान लिया जाना, ये केवल भारतवर्ष में हो सकता है। इस धरती की प्रतिष्ठा है ये, इस धरती की मर्यादा है ये, इस धरती का उत्कृष्ट भाव है जिसे पूरा विश्व मानता है। आप उसी देश के लोग हो, क्यों भड़क रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? और खास तौर से इन मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ जाना, क्योंकि ये पूरा आडंबर कर रहे हैं। हमारे आने के बाद जाने कितने चैनल बंद हो गए, हमारे आने के बाद जाने कितनी नई आइडिया क्रिएट हो गई। आप सच मानो, मेरे अपने चैनल को देखने वाले कम से कम 2, 4, 5 लोग ऐसे हैं जिनकी 10 आइडिया हैं, और जाने क्या 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 लिखते हैं। कभी भी तुम्हारे किसी भी कमेंट में अगर नीचे किसी का भी नंबर लिख दिया जाए कि ये गुरुजी का है, मान मत लेना। मेरा कोई भी नंबर कभी भी कमेंट में नहीं लिखा जाता, ध्यान समझिए। कभी भ्रम में मत पड़ जाना, ये सब छलिए लोग हैं, ये सब भ्रमित करने वाले, ये वही सब राहु के वंशज हैं जिसे का काम है भ्रम उत्पन्न करना। भ्रमित मत हो जाना। मेरा कोई नंबर कभी भी किसी भी चैट में नहीं लिखा जाता। विश्व का कोई भी व्यक्ति मेरा नंबर चैट में नहीं लिखता, ध्यान रखना। भ्रमित मत हो जाना। तुम्हें मेमना नहीं बनना,
तुम्हें वो पेड़ नहीं बनना जो हर कोई काट ले, तुम्हें वो बनना है जो श्रेष्ठ हो। क्यों तुम डगमगा जाते हो? क्यों हर बार तुम्हें रोना आता है? तुम्हारे जीवन की वो प्रीवियस लाइफ जहां तुम्हें दुख मिला है उसी को बार बार याद करोगे क्या? इतने दिनों से मुझे दुख ही तो मिला है, और मिला क्या? बार बार क्यों याद करते हो उसे? कभी जीवन में सुख मिला हो उसे याद करो बार बार, फिर देखना सुख आएगा। तुम बार बार दुख याद करते हो इसलिए दुख आता है। जिसकी याद करो वो आता है। हाँ, जिसकी स्मरण बार बार करोगे। स्मरणं त्वदीयं नमः प्रारपतये। साहब बार बार जिसका आप निवेदन करेंगे, बार बार जिसका नाम लेंगे, जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशया, उसमें संशय नहीं है, वो आएगा आपके पास। तुम क्या याद करते हो बार बार? तुम अपने बीते हुए दिनों के दुख याद करते हो बार बार, इसलिए तुम्हें दुख मिलता है। कभी तुम्हारे जीवन में कभी तो सुख आया होगा, उस सुख को याद करो, तुम्हें सुख मिलेगा। मैं आज तुम्हें वही सुख प्रदान करने की बात कर रहा हूं, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे संबंध को बचाने की बात कर रहा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में उत्कृष्ट रूप में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम जिसको पाना चाहते हो उसको आज के आज पा जाओ। करते हैं वो उपाय, उसी पर बात कर रहे हैं। तुम उपाय तो 2 मिनट में समझ पाओगे, लेकिन उपाय की महिमा कौन समझाएगा तुम्हें? अगर तुम दुख में दुखी हो रहे हो तो तुम्हें बार बार दुख मिलेगा। दुख में सुखी होकर के देखो, फिर देखना तुम्हें सुख मिलेगा। ये बड़ी बात बता रहा हूं, करना मुश्किल है ये भी मान रहा हूं। मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, ये मानता हूं कि इस समय पर कुछ भी समझ में नहीं आता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए रोज तुमसे बात करने आता हूं, इसीलिए तुम्हें रोज समझाने आता हूं, इसीलिए तुम्हें हर दिन एक नया खिलौना देता हूं। तुम खेल कर तोड़ देते हो। अच्छे से रखो, संभाल कर रखो। ये एक एक बात, एक छोटी छोटी चीज तुम्हारे पूरे पूरे जीवन को परिवर्तित करने वाली है। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि तुम्हारी लाइफ को ठीक करने के लिए मैं एक लौता तुम्हारा पिता हूं। कभी कभी अच्छा ऐसा लगता है कि कोई बहुत प्रयत्न कर रहा है अपनी बात यहां तक पहुंचाने के लिए। हम अलग अलग भाषाओं पर काम करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर काम करते हैं, पर मूल प्रेम ही है, ये हमेशा ध्यान रखते हैं। बहुत 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 धन्यवाद इतना सारा प्यार करने के लिए आप लोगों का। आप बहुत, उधर थोड़े ज़्यादा लोग हैं ना, इसलिए कभी कभी आप निकलता है, लेकिन मैं बात ध्यान रखना, पर्सनली करता हूँ तुम सबसे अलग अलग, इसलिए तुम कहता हूँ ध्यान रखना। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूँ, सीधा उपाय बता रहा हूँ। आज मैं कह रहा हूँ कि यदि आप ये कील ठोक देंगे तो आपको पता है सब ठीक होने वाला है। इस कील को आपको करना क्या है, एक नींबू लेना है और एक कील लेना है। इस नींबू के ऊपर आपको सिंदूर से किसी छोटी सलाई या कोई भी ऐसा लकड़ी लेकर के इस नींबू के ऊपर आपको हा, आधा हा, पूरा ला और बड़ी ई की मात्रा, ऊपर बिंदी हीलीम लिखना है। नींबू का जो मुख है उस पे रख करके इस कील को पूरा अंदर ठोक देना है और हीलीम बोलते रहना है। उसके बाद इसको बाएं हाथ में लेके दाहिने हाथ से बंद कर लेना है और अपने प्यार का नाम 27 बार लेना है, फिर 5 बार अपना, फिर 27 बार उतना, फिर ऐसा 4 बार करना है। और उसके बाद 21 बार ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम कह के इसको जागृत कर लेना है। और इसे बाहर निकल जाइए लेकर के कहीं सुनसान जगह में जमीन में दबा दें या कहीं डाल दें। ऐसा करते ही प्यार के सारे दुश्मनों का सत्यानाश, चाहे वो प्यार में आ रही बाधा डालने वाले लोग हों या बुरी शक्तियां हो या बुरे लोग हो या नवग्रह में से कोई ग्रह हो या किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। पूरा मन से करना ये उपाय बहुत अद्भुत है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है और तुम्हें ठीक करने वाला है। हर सिचुएशन में तुम्हारी मदद करूंगा, निश्चिंत रहने की कोशिश करो। ओम नमः शिवाय।